और जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत ही सौम्य थे। और आज मैं सोचती आ रही थी कि कहीं लिखा था गुरु जी ने कि बेटा, जब हम एक बेटा या बेटी समर्पित करते हैं समाज को, तब हम पितृ से होते हैं। रामभुज शर्मा भाई साहब ने वो काम भी किया। उन्होंने अपने पुत्र श्री राकेश भाई साहब जी को यहाँ समर्पित किया गुरुदेव के चरणों में। उन्होंने बहुत काम किया है। हम सभी उनके काम को भूल नहीं सकते, क्योंकि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की नींव हमारे भाई साहब ने ही रखी। ये भी सच है कि उन्होंने ही इस चेतना केंद्र को बनाने के लिए वो किया। और ये भी है कि राकेश भाई साहब ने यहाँ बहुत बड़े स्तर पर योगदान दिया था। वो ऐसे समय पे, जबकि इस जंगल में कोई आना नहीं चाहता था, तब यहाँ रूम में रह के उन्होंने यहाँ की देखावाली की थी, जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। मैं आदरणीय भाई साहब को नमन वंदन करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि उनके को अपने चरणों में ही स्थान दें, साथ ही परिवार में भी अब सुख और शांति दें और सबको दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। ओम भाई साहब से जब से मैं अपनी 95-96 से जुड़े थे हम लोग, लेकिन शक्तिपीठ पर जब भी भाई साहब आते, जब भी जिस संघ से जुड़े, मालूम नहीं कौन से संघ का तो नहीं पता, लेकिन आते थे, अपनी बात सुनाते थे। और अपने जो अपना गले का जब भी कहती हूँ भाई साहब, पता नहीं कौन सी संघ में हुआ था ऑपरेशन, भैया राकेश भैया को पता होगा ये तो 10-11 की बात, हाँ उसके बाद 10-11 में। लेकिन भाई साहब ने ऐसी स्थिति में भी इतना काम किया। अखंड ज्योति बांटना और जितने भी इधर रामघाट रोड के कॉलेज, वो सारे ही हमारे रामपुर भाई साहब देखते थे। जितने भी कॉलेज थे वो सारे रामपुर भाई साहब देखते थे। इतना उनको रहता था। हम कहते भाई साहब आप बोलते, बोले पानी की बोतल साथ में लेकर चलता हूँ, देखो कुछ खाने पीने में भाई साहब क्या खाओगे? बोले क्या खाऊं, खाया ही नहीं जाएगा, केवल पी सकता हूँ। और वही पीते रहते थे। लेकिन काम इतना किया हो, तो गुरुदेव ने जितना उनसे लेना था, जितना कराना था, उनसे कराया। कहते हैं जब हमारा जीवन होता है, जब हम बहुत भगते फूलते हैं, तो अपने अहंकार में भी भर जाते हैं हम लोग। अपने जीवन की हर एक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक घड़ा था, बहुत सुंदर नक्काशी हो रही थी, और नक्काशी हो रही थी, बड़ा इतराता रहता था। बोले मैं तो बहुत सुंदर हूँ। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा दीवार से उसको ठनक लगी और वो टूट के गिर गया। अब गिर गया तो भगवान को दोष देने लगा, हे प्रभु आपसे मेरी खुशी नहीं देखी गई, आपसे मेरा ठिकाना नहीं देखा गया। धरती माता से प्रार्थना की, उसे बोलने लगा, हे माँ बताओ क्या करूं, मैं तो इतना वो था। लेकिन बोले कि धरती माता बोली, देखो जब तक तुम अपना इतला रहे थे, लेकिन आज जाने के बाद इस धरती पर ही समाहित हो गए, तो आपका अस्तित्व सारे में ही फैल गया। तो ये हमारा जीवन है। हम चाहे जितना भी जैसा भी हो जाए, लेकिन भाई साहब हमारे बहुत सादगी वाले थे, बहुत सात्विक थे। तो इतना काम करने में हमको कहते, भाई साहब आप कैसे कर लेते हो? थोड़ी सी बिक्की जो थी उनकी, उसी पर इतने बर्तन क्यों लेके चलते थे? भाई साहब किसी से पकड़वा लो, जब देखते थे भाई साहब पकड़वा, अरे सब ले जाऊंगा, और उसी पर खूब लादा और उसी को बिक्की पर लेकर चल जाते थे। हम बहुत ताजुब करते थे। मैं भाई साहब आपसे तो प्रेरणा मिलती है कि लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, हाय कैसे करें, लेकिन भाई साहब ने अंत समय तक बहुत काम किया। पता नहीं चला था मुझे तो, दीदी भी शायद, मैं तो घर में भी बहुत बार यज्ञ करने गई हूँ भाई साहब के घर में। भाई साहब कभी बुलाते थे, तभी हम बोले बहन जी आपको आना है, मैं ठीक है आएंगे भाई साहब। और दीदी से सबसे मुलाकात, घर में सबसे मुलाकात थी पहले। अब इस समय तो मैं थोड़ा अकेले जा नहीं पाती हूँ ज्यादा, जब तक कि कोई सहारा नहीं होता है, तो थोड़ा सा असमर्थ हूँ इसलिए। वरना उस दिन सोचती रही मैं कि मैं मीटिंग में जाती तो मैं भी घूम आती, और पता चला श्रद्धांजलि सभा होगी तो चलो उसमें मिल लेंगे, हम दूर तो नहीं जा सकते। तो ऐसे हमारे भाई साहब